शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। ये सुंदर सा डिज़ाइन कैप में हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये डिज़ाइन स्वेटर के लिए बहुत अच्छा है। लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, पुलोवर, बच्चों का स्वेटर, सभी में ये पड़ सकता है। और जैसे इसको एम्ब्रॉयडरी से सजाया है तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। एकदम आसान है, बिगनर फ्रेंडली है ये। अब देखिए, इसी बुनाई को मेरी बहन ने इस स्वेटर में डाला और उनको ये बुनाई बहुत पसंद आई, ये स्वेटर बहुत पसंद आया। तो आप भी इस तरह से इसको स्वेटर में डाल सकते हैं। आइए देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बना है और फिर हम देखेंगे कि ये टोपी में क्या हिसाब है उसका, वो भी हम बाद में समझेंगे। ये जो डिज़ाइन है, ये जो मेन डिज़ाइन है, ये 6 फंदों का है और इसके साइड में जो ये लिए गए हैं रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच कहते हैं, जिसमें पीछे ये सीधा दिख रहा है, यहाँ पर उल्टा दिख रहा है। तो यहाँ पर ये 4 फंदे लिए गए हैं। आप इसको 6 भी कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी चॉइस है। तो ये 10 के गुणा तो यहाँ हमको फंदे चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, जो लास्ट वाला डिज़ाइन है तो ये थोड़ा ठीक आता है और ये साइड सिलने में सुविधा रहती है। तो एक फंदा इस साइड के लिए, इस तरफ के लिए सिर्फ हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 10 + 1 स्टिच लेकर हम ये बुनाई शुरू करेंगे। दूसरी तरफ इधर हमको एज स्टिच की ज़रूरत नहीं है। तो लेफ़्ट साइड के लिए हमको सिर्फ एक फंदा चाहिए जो बुनाई के साथ आएगा। तो मल्टीपल ऑफ 10 + 1 स्टिच लेकर हम ये बुनाई शुरू करेंगे। ये हम फंदे डालने के लिए ये हमने डबल ऊन करी है और इसको इस तरह से लेकर और फिर ये सिंगल ऊन से हम ऊपर करके, इससे हमारी जो नीचे वाली किनारी है वो डबल ऊन की आ जाती है और टोपी के लिए वो ठीक ही रहती है। कभी कभी हम 2 सलाइयों पर भी फंदे डालते हैं तो वो थोड़ा हाथ की बात होती है। तो इस तरह से हम 21 फंदे डालकर अभी छोटा सैंपल बना रहे हैं। ये अभी 19 फंदे हुए, ये 20। अभी हम बॉर्डर बुनकर दिखाएंगे आपको। बॉर्डर में हमने 2 सीधे 2 उल्टे फंदे का बॉर्डर बुना है। एक फंदा जो ये बुनाई के लिए है ये हम बॉर्डर के बाद बढ़ाएंगे। तो अभी बॉर्डर में हमने सिर्फ 20 फंदे डाले हैं और ये हमने एक गांठ लगा दी यहाँ पर हल्की सी। उसके बाद हम ये सीधा फंदा, 2 सीधे और 2 फंदे उल्टे, इस तरह से ये हम अपना बॉर्डर बुनेंगे। बॉर्डर आप अपनी इच्छा अनुसार भी बुन सकते हैं। ये देखिए, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, पूरी लाइन इसी तरह से बुनी जाएगी। यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये लगभग 2.5 इंच का बुना गया है। 2.5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप 2.5 इंच के आसपास बॉर्डर बुन सकते हैं। ये अभी हम ज़्यादा नहीं बुनेंगे, ये सिर्फ हम दिखाने के लिए हमने बताया आपको कि जब 2 रंग से बुनना है तो एक सावधानी हमको बरतनी है। इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये हमने बॉर्डर बुन लिया। समझिए कि हमने 2.5 इंच का बॉर्डर हम इसी तरह से बुनेंगे। जब हमारी बॉर्डर की लंबाई पूरी हो जाएगी उसके बाद हमें दूसरा रंग जोड़ना है और ये ख्याल करना है कि जो सीधी साइड है, फ्रंट साइड है, वहाँ पर हम दूसरा रंग जोड़ेंगे। दूसरा रंग जोड़कर हमको एक तो फंदा बढ़ाना है, मल्टीपल ऑफ 10 + 1 है, इसलिए हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। आप कहीं भी बीच में बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हम एक ही फंदे को हमने आगे से बुना और फिर इसको हमने पीछे से बुन दिया। इस तरह से ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। तो अब ये पूरी सीधी सलाई को हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट रो जो है उसको हमें पूरा उल्टा बुनना है। ये हमारी फाउंडेशन रो हो गई। ये 2 रंग का डिज़ाइन है, तो अगर हम डायरेक्ट रेड कलर से शुरू करते तो वो थोड़ा सा एक उल्टापन आ जाता है फ्रंट में, जो अच्छा नहीं लगता है। उसी को संभालने के लिए हमने ये 2 लाइनें बुनाई वाले रंग से बुनी हैं। वीडियो आप अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये एम्ब्रॉयडरी करके भी दिखाने वाली हूँ और टोपी का नाप भी मुझे बताना है। अब डिज़ाइन की हमारी पहली लाइन शुरू हो रही है। पहले 4 फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं। फिर उसके बाद हम ऊन पीछे ले गए, एक फंदा स्लिप कराया
और वहीं हमने 4 फंदे 4 स्टिचेस को सीधा बुना। उसके बाद फिर एक फंदे को हम बिना बुने हुए स्लिप करा के उतार रहे हैं। अब इस तरह से बीच के 4 फंदे हमने बुने हैं इस बुनाई के, और एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड का बिना बुने स्लिप कराया है। ऊन अंदर की तरफ लाए, 4 फंदों को हम फिर उल्टा बुन रहे हैं। इस तरह से ये हमें दोहराना है। इसी तरह से ये हम स्लिप कराते हुए, ऊन को संभालते हुए, आगे पीछे करते हुए फंदों को सीधा उल्टा बुनना है और स्लिप कराना है। आखिरी वाला फंदा जो है उसको हम सीधा बुन रहे हैं। अब हम रो 2 पर आए हैं। दूसरी सिलाई में पहला फंदा हम उल्टा बुन रहे हैं। उसके बाद जो स्लिप कराया हुआ फंदा है उसको स्लिप कराया और आगे के 4 फंदों को हमने उल्टा बुना। तो जो स्लिप कराया हुआ अगला फंदा है उसको भी हम फिर बिना बुने हुए उतारेंगे। इस तरह से स्लिप करा दिया, ऊन बैक साइड ले गए और फिर 4 फंदों को हमें सीधा बुनना है। तो ये ऊन को हमने बैक साइड करके 4 फंदे सीधे बुने हैं। ऊन फ्रंट में लाए, फिर से एक फंदा स्लिप कराया, फिर 4 फंदों को उल्टा बुना। ये एक फंदा बिना बुना हुआ, ऊन को बाहर की तरफ ले जाएंगे और इनको सीधा। यही 2 सिलाइयाँ एक बार फिर से दोहराई जाएंगी। थर्ड रो जो है वो पहले लाइन के जैसी ही है। पहले 4 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं और उसके बाद ऊन बाहर की तरफ ले गए, इसको बिना बुने उतारा, इन 4 फंदों को सीधा बुना, उसके बाद इसको बिना बुने उतारा, फिर इनको उल्टा बुना। ये हमारी थर्ड रो बुनी जा रही है। थर्ड रो के लास्ट में ये किनारे का फंदा सीधा बुना हमने, और अब हम 4th रो पर आए हैं। चौथी सिलाई है, ये उल्टा बुना, इसको बिना बुने उतार दिया और ये 4 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। ये बिना बुने फंदे को फिर से बिना बुने उतारा, ऊन बाहर की तरफ ले गए और इन फंदों को सीधा बुना। बहुत ही आसान ये हमारी 4 सिलाइयाँ हैं। और इसके बाद हम 5वीं सिलाई में थोड़ा सा डिज़ाइन का हमारा काम है, वो भी बेहद ही आसान है, मुश्किल नहीं है। ये ऊन को हमें फंदा उतारने के बाद बाहर ले जाना है और फिर ये सीधा बुनना है। तो जो ये स्लिप कराया हुआ फंदा है ये हमारा इस तरह से दिख रहा है। अब हमारी 5th रो आई है, जो डिज़ाइन की मेन लाइन कह सकते हैं। इसमें हमको डिज़ाइन का काम करना है थोड़ा। ये हमने 4 फंदे उल्टे बुने, ऊन बाहर ले गए। अब ये जो फंदा है इसको हम छोड़ देंगे, ये गिरेगा नहीं। इन 2 फंदों को हमने सीधे हाथ की सिलाई पर लिया और इस स्लिप कराए हुए फंदे को हम उल्टे हाथ की सिलाई पर ले गए। इन फंदों को वापस हमने यहाँ लिया और अब इनको हम बुन रहे हैं 3 फंदों को। ये स्लिप वाले फंदे को भी बुन दिया। अब उसके बाद अगले 3 फंदों में हमें काम करना है। इन दोनों को यहाँ लिया, इसको हम उतार देंगे। ये अब डूबता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इसकी। फिर इनको हम उल्टे हाथ की सिलाई पर ले गए और इस फंदे को हमने बुना। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बना। ये जो साइड के फिर जो है 4 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस फंदे को उतारा, पहले फंदे को हम तीसरे फंदे की जगह ले जा रहे हैं। तो ये हम इस तरह से इनको बदल लेते हैं, कोई तीसरी सिलाई की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा 6th छठा फंदा है उसको 4th स्टिच की जगह हम ला रहे हैं। ये यहाँ ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है कि ये सीधा रहे, खुला खुला रहे, इसमें बल ना आ जाए। तो ये हमने इसको इस तरह से बुन लिया। ये हमारा डिज़ाइन की मेन लाइन हो गई। अब जो छठी सिलाई है वो छठी सिलाई आसान ही है। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको वैसे बुनना है। ये हमारे साइड के फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इनको उल्टा बुना और उसके बाद ये बीच के जो 4 फंदे हैं ये सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बुना। तो ये 6 लाइनें
यही 6 लाइनें बार बार दोहराई जाएंगी। पहली जो 2 लाइन हैं वो फाउंडेशन रो हैं, उसको हमें दोहराना नहीं है, उसको सिर्फ एक बार बुनना है और उसके बाद फिर इन 6 सिलाइयों को हम दोहराएंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन, सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। स्वेटर के लिए भी ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। आइए अब थोड़ा इसकी कढ़ाई की बात देख लेते हैं। ये शुरुआत में हम यहाँ पर थोड़ा सा एक खाना ऊपर हमने डाला है ये, और फिर ये एक और छेद को छोड़ दिया, और जो तीसरा है वहाँ पर जो ये ऊन के 2 निशान हैं वहाँ से लेकर हमने ये इस तरह से लिया और ये लिया। यहाँ पर जो ये बड़ा वाला छेद है इसको हम इसको छोड़ रहे हैं, इसमें नहीं ले रहे। उससे अगला वाला जो है उसमें हमने लिया, और फिर यहाँ सुई है, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, उससे अगले वाले में हम डालकर इसको ले रहे हैं। ये सेंटर हमने ले लिया है और सेंटर की लाइन में हम कर रहे हैं। ये भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और बच्चे के स्वेटर में भी आप इस तरह से कढ़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारी कढ़ाई की बात हुई। आइए अब इस टोपी के फंदों की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमने 100 फंदे डाले हैं। लेडीज़ कैप है, ये वीनस ऊन है, तो ये उसके बाद 101 फंदे करके ये हमने डिज़ाइन बुना है। अब ये बिना मुड़ने वाली हम टोपी बना रहे हैं, तो लगभग 8 इंच हमने ये बुन लिया है। अब 8 इंच बुनने के बाद हम इसमें थोड़ा घटाने का काम करेंगे। ये जो हमारे 4 फंदे उल्टे वाले हैं, इनको अभी हम 2 का जोड़ा बना रहे हैं, और जो 6 फंदे हैं पहली लाइन में उनको नहीं घटा रहे। उनको हम जैसे हमारा डिज़ाइन है उस तरह से भी बुन सकते हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि ये अब ऊपर का हिस्सा है, इसलिए अब यहाँ डिज़ाइन नहीं डालेंगे। इन 6 फंदों को हम सीधा बुन रहे हैं। तो ये 6 फंदे सीधे बुन दिए, और ये बीच के 2 फंदों को अभी इस लाइन में हम जोड़ा बना के इस तरह से कुछ फंदे घटा रहे हैं। अब हम उल्टी सिलाई है, इसको हम जो जैसे दिख रहे हैं फंदे उसको उस तरह से बुनेंगे। ये वाले फंदे हमारे उल्टे दिख रहे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे, और ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। अगली सिलाई में सीधी सिलाइयों में ही हम फंदे घटाएंगे। ये सेकंड टाइम हम फंदे घटा रहे हैं, और ये जो 2 उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं इनको 2 उल्टे का जोड़ा बुन रहे हैं, और अभी 6 फंदों को अभी सीधा ही बुन रहे हैं। ये थोड़ा ध्यान देना है कि ऊन के हिसाब से, हाथ के हिसाब से सिलाई एडजस्ट करें। ये फिर से 2 फंदों को उल्टे का जोड़ा बुन दिया। जैसे मेरा हाथ टाइट है और ये वाली ऊन थोड़ी सी मोटी है, 8 नंबर की सिलाई पर मैं ये बुन रही हूँ। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। 6 फंदे सीधे बुन रहे हैं और 2 उल्टे फंदों का हमने जोड़ा बनाया। दूसरी बार हम ये घटा रहे हैं। अब ये जो उल्टी सिलाई आई, इस बार हम सारे फंदों में 2 का जोड़ा करते हुए घटाएंगे। फंदों को हम आधा कर रहे हैं, सारे फंदों में 2 का जोड़ा करेंगे। वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, हम नहीं चाहते कि आप उनको मिस करें। इन फंदों को लेकर भी हम सुई में बंद कर सकते हैं, और ऊपर हमें ये पॉम पॉम लगाना है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी हम एक बार इन फंदों को और घटाएंगे। तो इनको फिर से हम एक बार 2 का 1 करते हुए आधा कर रहे हैं। शारदा निटिंग चैनल में बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बुनाई क्रोशिया के बहुत 300 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं, उनको आप देखें। और ये टोपी घटाने का एक 4 हिस्सों में टोपी कैसे घटाएं, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखा करें, और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक का बटन दबाएं, उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 20 के करीब हमारे फंदे रह गए हैं। हमने ये ऊन तोड़कर
उसमें सुई डाली है और यहाँ पर अब हम इन फंदों को सुई पर ले रहे हैं, ऊन पर ले रहे हैं। ये सुई को हम निकालेंगे लेकिन यहाँ पर हम हाथ लगा लेंगे। अभी सारी ऊन को हमें नहीं निकालना है। ये हम चाहें तो इसमें अभी हम डबल ऊन पर ही इसको देखते हैं। दिखाइए, इस तरह से ये हमने इसको खींचा है ऊन को और यहाँ पर ये हमने उंगली लगा ली थी, पूरी ऊन को हमने नहीं जाने दिया और यहाँ पर हम इसको अब टाइट करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से ये सुई को इन फंदों के अंदर से ले जाएंगे, वो आराम से चली जाती है। सारे फंदे इकट्ठे हैं तो ये थोड़ा और मजबूत हो जाता है। इस तरह से इसको हम बंद करेंगे, फिर इसकी हम साइड्स को सिलेंगे। सिलने के समय हम ऊपर से सिलाई करें तो भी अच्छी सिलाई हो जाती है और फिर आपको मजबूत करना है तो आप अंदर से कर सकते हैं। इस तरह से ये हम इसको अब यहाँ पर हम एक गांठ लगाएंगे टाइट करके और उसके बाद हम फिर साइड की सिलाई करेंगे इसी ऊन से। ये हमने बड़ी ऊन ले ली है तो ये हम पहले ऊपर से सिलते हैं, बिल्कुल सफाई से मिलाते हुए, डिज़ाइन को मिलाते हुए। और इस बात का विशेष ध्यान देना है कि ये हमको बिल्कुल मैच कराना है। इस तरह से हम ऊपर सिलेंगे और फिर हम अंदर से भी थोड़ा सिल सकते हैं अगर हमें और मजबूत करना है तो। देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन लग रहा है और टोपी भी बहुत सुंदर लग रही है पॉम पॉम लगाकर। इसलिए हमने ऊपर लास्ट में ये नहीं करा है कढ़ाई। अगर आप करना चाहें कढ़ाई भी कर सकते हैं। और इसकी सिलना जो हुआ है वो देखिए यहाँ हुआ है, तो ये एकदम डिज़ाइन मैच कर गया है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप स्वेटर में बनाएंगे तो आपको मल्टीपल ऑफ 10 + 4 स्टिचेस लेने हैं, जिससे कि स्वेटर में दोनों तरफ ये वाला डिज़ाइन, ये वाली जो 4 फंदों की किनारी है, ये दोनों तरफ आए। आशा है आपको ये सब वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।